प्रेस के साथियों का स्वागत है, सबका धन्यवाद है। देखिए बालासोर में मैं कल से आया हूँ, तो जहाँ भी जनता से बात हो रही है, जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस फील कर रही है और जनता ये कह रही है कि बालासोर के लोगों के साथ बीजेपी ने धोखा किया है। जिस तरीके से श्रीकांत जेना जी जब यहाँ मंत्री थे कांग्रेस की सरकार में, यहाँ बालासोर के लोगों के लिए बहुत काम हुए, डेवलपमेंट के काम हुए, यहाँ इंडस्ट्रीज बनाई गई, यहाँ हॉस्पिटल बनाए गए, यहाँ एम्स लाया गया, यहाँ सड़कें बड़ी बड़ी सड़कें बनी, स्कूल्स बने, डेवलपमेंट के काम हुए। मगर इन्होंने आते ही सरकार ने यहाँ का एम्स छीन लिया, यहाँ की इंडस्ट्रीज बंद की, यहाँ की डेवलपमेंट रोक दी गई और यहाँ के एमपी जो है, जो मंत्री बने, लेकिन वो ढूंढने से भी लोगों को मिल नहीं रहे, उन्होंने कोई काम नहीं किया। कोविड के समय में वो भाग गए यहाँ से और वो कहते हैं कि मैं बालासोर का एमपी तो नहीं, मैं तो भारत का एमपी हूँ। तो बालासोर के लोगों से उसका कोई रिश्ता नहीं। उड़ीसा में जिस तरीके से नवीन पटनायक ने और पांडियन ने मिलके बाहरी लोगों को यहाँ लाके उड़ीसा को रिसोर्सेज को लूटा है। उड़ीसा रिसोर्सेज में देश में नंबर 1 है, बिजली पैदा करने में नंबर 1 है, मगर जम के उड़ीसा को लूटा, बड़े बड़े घोटाले किए, चाहे कोविड का स्कैम हो, चिट फंड स्कैम हो, माइंस का बहुत बड़ा देश का घोटाला हो, उसके अलावा लैंड स्कैम हो और अन्य जो स्कैम है, चाहे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, पानी के प्रोजेक्ट्स में हो, बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए। आपने बाहर के साथियों को जो है वो तमिलनाडु अलग अलग जगह से लाके बाहर के वीर लोगों को यहाँ का पैसा रिसोर्सेज दिया है बीजेपी के साथ मिलके। और बीजेपी ने जो देश का इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला किया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर देश की जनता को मूर्ख बनाया। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स की लिस्ट जब सामने आई, आप सबको पता चला, देश को पता चला किस तरीके से बीजेपी ने कितना बड़ा करप्शन किया। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डेट सब चेक करें, जिस दिन को कंपनीज का पैसा आया है, या तो उससे कुछ दिन पहले ईडी या सीबीआई की रेड उन कंपनीज पे डाली बीजेपी ने, सरकार ने, या फिर उसके कुछ दिन बाद जो है देश के बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट उन कंपनीज को दिया है। आज देश की जनता, उड़ीसा की जनता जान चुकी है, इसलिए मन बना चुकी है कि जो कांग्रेस की गारंटीज है उनका साथ देना है। जो न्याय पत्र राहुल जी ने, खड़गे साहब ने इस देश को सामने रखा है, महिलाओं, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए। और फिर उड़ीसा की अगर सरकार कांग्रेस की आती है, जो यहाँ की लोगों के लिए जो गारंटीज दी हैं, वो गारंटीज दे के लोग मन बना चुके हैं कि कांग्रेस को वोट करना है। और जिस तरीके से हमने तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल में हमने गारंटीज दी, उसी तरीके से हम जो है उड़ीसा में भी गारंटीज पूरी करने जा रहे हैं सरकार आने के बाद। और 29 तारीख को ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बालासोर में आ रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जो कांग्रेस की मंशूर है, कांग्रेस की गारंटीज है, वो लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। और 30 तारीख को भद्रक में श्री राहुल गांधी जी वो भी वहाँ पे आएंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता श्रीकांत जेना जी को और हमारे यहाँ के जितने विधायक प्रत्याशी हैं, सबको वोट देकर जिताकर उड़ीसा में भी सरकार बनाने का काम करेंगे और देश में भी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करेंगे। ठीक है। और चिट फंड स्कीम में जो लोग अफेक्ट हुए थे उनको 6 महीने के अंदर अंदर कंपनसेशन दिया जाएगा। और लैंड राइट जो है इसके वो भी पूरे लैंड राइट्स जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो भी इम्प्लीमेंट होगा। इसका भी 100 दिन के अंदर हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। ये गारंटीज हमारी हैं, ये गारंटीज प्रधानमंत्री मोदी जी की झूठी गारंटीज नहीं है, जुमले नहीं है कि हम 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे और आज तक नहीं मिली। 15 लाख रुपए हम हर एक जेब में डाल देंगे तो नहीं हुआ। जितने वादे किए थे झूठे निकले। ये वो गारंटीज है कांग्रेस की जो हमने तेलंगाना में वादा किया था, तेलंगाना में दी थी, कर्नाटका में